Hello children, do you know who is the sheep of the desert? Yes, you are right. Camel is called the sheep of the desert. But why is the camel called the sheep of the desert? Let us see in this lesson the sheep of the desert from class 3rd English NCERT. The sheep of the desert. Lion roaring, who are you? Camel looking down at the lion, I am the sheep of the desert. Who are you? Lion, don't you know me? I am the king of the forest. Camel, are you? Oh, I see. अब लायन ने गर्जना करते हुए कैमल से पूछा कि तुम कौन हो? कैमल ने लायन की तरफ देख के कहा कि मैं डेजर्ट का शिप हूँ, शिप ऑफ द डेजर्ट हूँ। तुम कौन हो? अब लायन ने कहा, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? मैं इस फॉरेस्ट का किंग हूँ, राजा हूँ। कैमल ने पूछा, अच्छा वो तुम हो? ओ। फिर लायन क्या बोलता है देखो, यू कॉल योरसेल्फ द शिप ऑफ द डेजर्ट? हाउ कैन यू बी अ शिप? यू आर एन एनिमल। लायन उसको कहने लग गया, थोड़ी आवाज चढ़ा के बोलने लग गया कि तुम तो खुद को शिप ऑफ द डेजर्ट कह रहे हो, रेगिस्तान का जहाज कह रहे हो। तुम कैसे जहाज बन सकते हो? तुम तो एक एनिमल हो। तो कैमल स्माइलिंग करते हुए बोला, सो आई एम, बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट. I can walk across the desert even on a hot afternoon. The sand burns but it does not bother me. तो कैमल ने स्माइल करते हुए आंसर दिया कि हाँ, मैं तो एक एनिमल हूँ, पर लोग मुझे रेगिस्तान का जहाज बुलाते हैं क्योंकि मैं डेजर्ट पे इजीली वॉक कर सकता हूँ, चाहे कितना भी हॉट वेदर हो वहाँ पे। दोपहर में भी मैं इजीली उस पे रेगिस्तान में वॉक कर सकता हूँ। वहाँ की जो रेती है वो कितनी भी हॉट हो, कितनी भी गर्म हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उससे कुछ परेशानी नहीं होती है। अब लायन कहता है, आई कांट बिलीव इट, नहीं मुझे तो इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है। तो कैमल कहता है, कैन यू वॉक अक्रॉस अ डेजर्ट? क्या तुम रेगिस्तान में कभी चले हो? लायन ब्लिंकिंग, लायन अपनी आंखें ऐसे ब्लिंक करते हुए बोलता है, नो आई कांट बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट। तो वो कहता है कि नहीं, मैं डेजर्ट में तो नहीं चल सकता, पर मैं फॉरेस्ट में रन कर सकता हूँ, मैं दौड़ लगा सकता हूँ। कैमल विद डिस्डेन, every animal can do that. I alone can run on sand. I can run on sand at 25 kilometers an hour. कैमल ऐसे तिरस्कार वाली भरी नजरों से देखते हुए लायन से बोला कि रनिंग तो कोई भी एनिमल कर सकता है, हर एक एनिमल कर सकता है। मैं भी अकेला सैंड पे, रेती पे मैं दौड़ लगा सकता हूँ। और जब मैं सैंड पे दौड़ लगाता हूँ तो मैं 1 घंटे में 25 किलोमीटर्स में रनिंग कर सकता हूँ। लायन वंडरिंगली, हाउ कैन यू डू दैट? अब लायन को ये सोच के वो ताज्जुब हो गया। वो पूछने लगा कि तुम किस तरह से ये कर लेते हो? अब कैमल ने कहा, लुक एट माई फीट, दे आर थिक एंड पैडेड, द हॉट सन डज नॉट बर्न देम। कैमल कहने लगा, मेरे पैरों की तरफ तो देखो, मेरे पैर थिक हैं और पैडेड है। पैडेड मीन्स क्या? गुदगुदा। मेरे पैर जो है बहुत ही थिक है और गुदगुद है, और उससे क्या होता है, चाहे कितनी भी धूप निकले, कितना भी तेज सूरज निकले, उससे मुझे अपने पैरों को कोई तकलीफ नहीं होती, मेरे पैर जलते नहीं हैं। लायन कहता है, माई फीट आर पैडेड टू, थॉर्न्स डोंट प्रिक देम एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर। लायन कहता है कि अरे मेरे भी फीट पैडेड हैं और तो मेरे पैर पैडेड होने की वजह से मुझे कांटे नहीं चुभते और मैं 1 घंटे में 80 किलोमीटर्स रनिंग कर सकता हूँ, दौड़ लगा सकता हूँ। अब कैमल कहता है, दैट इज ट्रू
You can run 80 kilometers an hour in the forest, but can you run even a mile on the hot sand? तो कैमल कहता है हाँ, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो कि तुम जो है 80 किलोमीटर्स पर आवर रन कर सकते हो, पर क्या तुम हॉट सैंड पे 1 माइल भी रन कर पाओगे? 1 माइल दौड़ लगा पाओगे? 1 माइल मीन्स 1 मील। अब लॉयन कहता है मे बी नॉट, बट लॉयन कहता है कि हाँ, शायद मैं नहीं रन कर पाऊंगा हॉट सैंड पे, पर अब कैमल बीच में ही बोलता है, इंटरप्टिंग मीन्स बीच में ही बोलना, इंटरप्ट करते हुए बोलता है एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक, कैन यू? तो वो कहने लगा कि क्या तुम बिना पानी के 1 वीक तक रह सकते हो? अब लॉयन कहते हैं नो, आई कांट, आई नीड वाटर एवरी डे, बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर। लॉयन कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं रह सकता पानी के बिना, मुझे तो रोज पानी चाहिए, पर क्या तुम भी बिना पानी के रह पाते हो? कैमल कहता है यस आई कैन। तो कैमल कहता है कि हाँ, मैं बिना पानी पिए रह सकता हूँ। देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन अ डेजर्ट, बट दैट डज नॉट बॉदर मी, आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम। अब वो कहता है कि डेजर्ट में, रेगिस्तान में ना तो रिवर होती है ना ही लेक होते हैं, पर फिर भी मुझे उससे कोई परेशानी नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और मैं एक टाइम में 200 बॉटल्स पानी पी लेता हूँ। अब लॉयन सुनकर कहता है रियली, यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक। तो लॉयन कहता है अरे बाप रे, सच में? इसका मतलब तुम्हारा पेट बहुत बड़ा है। अब कैमल प्राउडली बोलता है yes, I have a big stomach, I can store water for a week, I can store food for 2 weeks even। कैमल खुश होके कहता है कि हाँ, मेरा स्टमक जो है बहुत बड़ा है। तो फक्र से कहने लगता है ना कैमल कि मैं अपने स्टमक में 1 वीक तक का पानी स्टोर करके रख सकता हूँ, और मैं कम से कम इतना फूड, इतना खाना स्टोर कर सकता हूँ जितना मुझे 2 वीक्स तक काम आ जाए, 2 हफ्ते तक, 2 सप्ताह तक काम आ जाए। अब लॉयन शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, लॉयन को तो बहुत इंटरेस्ट आने लग गया। वो कहने लग गया डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक? वो कहने लग गया कि क्या तुम खाना भी अपने स्टमक में स्टोर करके रखते हो? अब कैमल कहता है नो आई डोंट, I store it in my hum. I eat a lot of food at one time, then I don't need to eat for a fortnight. अब कैमल कहता है कि नहीं, मैं उस स्टमक में स्टोर करके नहीं रखता हूँ, वो मैं अपने हम्प में स्टोर करके रखता हूँ, और मैं एक बार में बहुत सारा खाना खा लेता हूँ, और जिससे क्या होता है, मुझे खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वही खाना मैं स्टोर करके रखता हूँ। तो फोर्टनाइट मतलब क्या? पखवाड़ा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, नियर अबाउट 15 डेज। अब लॉयन ये सुन के कहता है दैट इज इंटरेस्टिंग, बट व्हाट डू यू ईट? वो कहने लगे अरे वाह, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये तो, पर तुम खाते क्या हो? अब कैमल कहता है आई ईट लीव्स, देयर आर नो ट्रीज इन अ डेजर्ट। मैं लीव्स खाता हूँ, पर डेजर्ट में, रेगिस्तान में तो ट्रीज होते नहीं है। लॉयन पूछा व्हाट डू यू ईट देयर? फिर तुम वहां पे क्या खाते हो? तो कैमल कहता है देयर आर थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट, आई ईट द थॉर्न्स डोंट प्रिक माय थिक टंग। वो कहता है कि डेजर्ट में ट्रीज तो नहीं होते, पर थॉर्नी बुशेस होते हैं, कांटेदार पौधे होते हैं, उनको मैं वो खाता हूँ, और उनके जो कांटे हैं उनको मैं खाता हूँ, और उसके कांटे जो है वो मुझे, मेरी टंग को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, क्योंकि मेरी टंग जो है बहुत ही थिक होती है, इसलिए वो मुझे चुभते नहीं हैं। लायन कहता है हाउ फनी, बहुत ही मज़ेदार है ये बात। कैमल कहता है मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, प्लीज कम विथ मी टू द डेजर्ट। कैमल लॉयन से कहने लगता है ओ किंग ऑफ द डेजर्ट, मिस्टर किंग ऑफ द डेजर्ट, तुम मेरे साथ चलो, डेजर्ट चलो, रेगिस्तान चलो। तो लॉयन कहता है नो आई वुड बेटर नॉट, आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड, आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर, एंड आई कांट ईट थॉर्न्स, गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शीप ऑफ द डेजर्ट।
अब लायन कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं चलूँगा, क्योंकि मुझे वहाँ पे अच्छा फील नहीं होगा, क्योंकि मैं बर्निंग सैंड पे मतलब गरम गरम रेती पे नहीं चल सकता, और मैं अपना खाना भी स्टोर करके नहीं रख सकता, ना ही पानी स्टोर करके रख सकता हूँ, और मैं थॉर्न्स भी नहीं खा सकता, कांटे भी नहीं खा सकता। इसलिए बाय फ्रेंड्स और गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट। तो वो कैमल से कहने लग गया कि बाय बाय एंड गुड लक फॉर यू। होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आई हो। यस और नो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय। I will be there with new video with the assignments of this lesson, The Ship of the Desert. Okay, bye bye. Thanks for watching.